बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का मॉडल पेपर, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 तारीख को आने वाली 21 तारीख को आपका मैथ का पेपर है और उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको OMR शीट में गोला करना रहेगा, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं 20 के 20 यानी उसी का मॉडल पेपर बना के दे रहे हैं। मतलब ये मान के चलिएगा इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे और यहाँ से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मिल भी जाएं, ठीक है। क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ ये कई एग्जामों में पूछे हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं हो सकते हैं जो आ सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम आपको जो है 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व कराएंगे, ठीक ना। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ अगर कोई 20 क्वेश्चन सही कर देता है तो समझ लीजिए उसको जो है 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, एक तरह से परसेंटेज आपका बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपको हम आज 11 से लेकर 20 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बस 2-4 दिन और बचा है, तो ठीक है। तो ये टाइप तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। काफी बार ये पूछा है क्वेश्चन, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। करा साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री का मान होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आप उसको क्या करेंगे OMR शीट में, मतलब इसमें पहले टिक करेंगे तो जो सही होगा OMR शीट में उसको गोला करेंगे। ऐसे तो कोई गेस कर नहीं सकता है, तो इसको पहले सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री ये तो हमें पता नहीं है साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब इसको कॉस वाला हम चेंज कर लेंगे, तो कॉस यहाँ कॉस लिखेंगे और कॉस 90 में कितना जोड़ दें कि 105 हो जाए, तो 90 में 15 जोड़ेंगे, ऐसे 90 प्लस 15, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़े क्या है, cos 90 माइनस थीटा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा आ गया है, ठीक है। तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे, तो ये अगर इस तरह आ जाए तो हम ऐसे जोड़ेंगे इसको, ठीक। तो साइन 15 डिग्री अब cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ माइनस साइन और थीटा कितना है 15 डिग्री है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा हल्का सा बदला है पैटर्न। पहले आपको दो सूत्र में बता दूं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, सबको ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए और ज्यादातर इसी पे हम लोग सवाल को सॉल्व किए हैं। लेकिन देखो कैसे पूछ लिया, इसको पूछ लिया, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ दिया cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको टिक करेंगे, तब उसके बाद OMR शीट में उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले cos a बराबर, तो क्या करो इस टाइप का अगर सवाल है इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं ऐसे, ये इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B, इसका नाम C, ऐसे समकोण त्रिभुज में। अब cos की क्या होती है, cos बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है cos का। तो एक ट्रिक है, आपको इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसे ट्रिक क्या होता है, लाल कक्का, लाल कक्का, इसको लिख लेंगे तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से आप त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। cos a बराबर होता है क्या, ये देखो cos वाला है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4, तो a है, तो a के सामने वाला क्या होगा, देखो यहाँ a है तो a के सामने वाला लंब होगा, तो इसमें cos में आधार आता है तो आधार नीचे लिख देंगे ऐसे। और उसके बाद कर्ण, कर्ण कितना है 5, इसका मतलब हमें कौन सी साइड फाइंड करना है, तो BC, जो BC भुजा है इसी को हमें फाइंड करना है। तो जानते हैं ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में यानी कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये कर्ण है आपका 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, यानी AC का स्क्वायर बराबर ये आधार है यानी BC का स्क्वायर प्लस ये AB का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। AC कितना है 5,
और बराबर ए बी कितना है 4 और बी सी हमें नहीं पता, यानी इसी को हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 और 4 का वर्ग 16 और प्लस बी सी का स्क्वायर। और ये 25 16 इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी बी सी का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, बी सी बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ऐसे समथिंग, ये हो जाएगा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको भुजा पता चल गई, तीसरी भुजा हमने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कॉट ए बराबर क्या होगा। तो जानते हैं कॉट ए, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। ये लंब बटा आधार होता है tan का, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, ये tan को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार देख लो, यानी ए के सामने वाला लंब होगा तो नीचे वाला क्या होगा, आधार, तो 4, और लंब कितना है 3, तो 4/3 आंसर आपका होगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में देखो कहाँ पे आंसर है इसका, तो देखो ये तो नहीं मिल रहा है, यानी 4/3 यहाँ मिल रहा है ये। ठीक है, सावधान रहेंगे, 3/4 भी है, देखो मिलता जुलता है, नहीं तो पता लगा इसको टिक कर दो, तो पहले 4 है उसके बाद 3 है, 4/3। ठीक है, तो सिमिलरिटी रहती है ऐसे क्वेश्चनों में। और इस टाइप का क्वेश्चन एक फिक्स है, जरूर एग्जाम में आएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको यहाँ से 101% यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा सवाल बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे आप नहीं टिक कर सकते हो, तुक्का नहीं मारना है, तो इसको क्या करोगे, आपको पहले सॉल्व करना है। और सॉल्व कहाँ करोगे, तो जो आपको कॉपी मिलेगा बाएं पृष्ठ पर आप चाहे जितना आप करिए रफ, ठीक है, उस पर उसको काट देंगे तो देखो यहाँ आपको आंसर मिल गया। उसके बाद OMR शीट में आपको कौन सा विकल्प फिल कर देना है, तो सी ऐसे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है साइन थीटा का अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान होगा, यानी साइन का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से लिखेंगे हल। और साइन थीटा, तो साइन मैक्सिमम कहाँ पे होता है साइन, तो यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है। उसके बाद 90 के बाद जाओगे धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, और साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 होता है। ठीक, ये याद रखेंगे, साइन 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो मैक्सिमम मान कितना हो गया, 1, और मिनिमम मान कितना हो गया, तो -1 हो गया। ठीक है, मैक्सिमम मान कितना होगा 1 और मिनिमम मान कितना होगा -1, यानी अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। अब कहेंगे 0, तो 0 से छोटा है -1, ठीक है, 0 नहीं तो 0 कह दो, तो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से छोटा कौन है, तो -1 है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही लग रहा है, 1 और -1, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक ना, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 है, किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, तो खंबे का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल इतना पूछा है, बहुत पूछा है, बार बार पूछा है, और आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से भी सवाल देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पीय में जरूर मिलेंगे। तो बताओ क्या करेंगे इसको हम। तो पहले देखो क्या करते हैं, इसमें फिगर को समझते हैं, पहले एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। एक खंभा है, तो ऐसे खंभा बना लीजिए आप, ये हो गया आपका खंभा। कह रहा खंभे की जो छाया है, तो छाया इधर बनेगी, ये आपकी छाया है कुछ, ये हो गया, ये आपका खंभा है। ठीक है, ये हो गया आपका खंभा, और ये क्या है, छाया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो खंभे की जो छाया है उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है, तो 1/√3 गुनी है। मान लीजिए खंभे की ऊंचाई कितना है, यच है, ऐसे कर लेंगे इस तरह से। और तो जो छाया है ऊंचाई की कई गुनी है, 1/√3 गुनी है, तो छाया कितनी है ऊंचाई की, 1/√3 गुनी है, यानी h/√3 हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B, इसका नाम C। तो कह रहा है ये उन्नयन कोण बनाओ, यानी कि उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण का मान क्या होगा। उन्नयन कोण जानते हैं ना, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो नीचे से अगर देखें इस हम खंभे को, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखो यहाँ क्या आपको ये लंब और आधार, लंब आधार दिया है। अब लंब आधार किस में आता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, तो tan में आता है। अगर हम tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है h, आधार कितना है h/√3।
तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, अब ये h है और रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 और नीचे h बचेगा, h से h कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है, tan कितने डिग्री का मान होता है रूट 3, तो tan 60 डिग्री का होता है, tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन तो समझ ही गए होंगे कौन सा टिक करेंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है यानी 15 है और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपका ये ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में दे रहे हैं, फिलहाल ये सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ सकता है, यानी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि किसी वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है वर्ग का जो परिमाप है, ऐसे इस तरह से यहाँ पे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, तो वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के। अब अगर हम पूछें क्या होगा, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा यानी 4a लिख देते हैं। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। अब देखो यहाँ 2 से ऐसे काट सकते हैं इसको, 2a आ जाएगा, इधर क्या होगा पाई और r, और 2a हो गया, यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/7, और त्रिज्या ऐसे रहने दीजिए r। अब क्या होगा, आपको त्रिज्या चाहिए तभी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल पाएगा, जब तक हमें त्रिज्या नहीं मिलेगी तब तक हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बता सकते हैं। तो 7 जाएगा इधर, ठीक है, ये हो गया 2a और गुणे 7 और 22 आएगा नीचे ऐसे, इधर क्या बचेगा अकेला r, काटो 2 1 9 इस तरह कट जाएगा, 7a/11 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमें कितनी मिली, 7a/11। ठीक है, अब हमें त्रिज्या मिल गया है, इसका मतलब हम क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, a स्क्वायर कर दो, पाई ऐसे रहने दीजिए, त्रिज्या कितनी है तो 7a/11 और 2 बार लिखेंगे 7a/11 क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब क्या होगा, a से देखो 2a इधर है, 2a इधर कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 से। अब पाई का मान 22/7 रख लीजिए, उसके बाद 7/11 गुणे 7/11, 7 से 7 काट दीजिए, 11 करना में 11 दूनी 22, ये हो गया 1 बराबर, और 7 दूनी 14 और बटा नीचे 11, 11 इधर आएगा, ये हो जाएगा 11 बराबर यानी कि 14। ये आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 11/14 कर सकते हैं, इसका अनुपात क्या हो गया 11:14। ठीक है, ये आपका कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन आपको ए मिल रहा है, ये ठीक है 11:14। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला है वो टॉपिक पूछा जाएगा यहाँ से सवाल। क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, एकदम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। ठीक, तो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है चारों में से। तो पहले करेंगे क्या, कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ऐसे लिखते हैं क्या पाई r स्क्वायर, ये तो लिखा जाता है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, तो पाई r1 स्क्वायर, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ऐसे हमने अनुपात लग लिया, यहाँ पर ऐसे इस तरह लगा सकते हो, तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी 9 और दूसरे वाले का कितना है 16, अब बराबर इसी के लिख दो r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसे इस तरह हो जाएगा 9/16, इधर क्या बचेगा r1 बटा r2, तो इसका मतलब हमें त्रिज्या मिल गई, कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, ये हमें त्रिज्या मिल गई। अब कह रहा है उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो परिधियों का अनुपात यानी कि परिधि क्या होता है, दोनों, पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी
तो 2 पाई R2 ऐसे, और 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4। यानी कि अगर वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो फिर परिधियों का अनुपात कितना होगा, तो 3:4 होगा, मतलब उसी का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप ऐसे 9 का और 16 का अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:4। तो पहले 3 है, 3 किसमें पहले दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन बी और सी दोनों में सिमिलरिटी है उनका, ये पहले 3 इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो 3:4 सही करेंगे, ना तो इसको, ठीक है ना, इसको ना ठीक कर देना, ध्यान रखे रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब ये भी देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दिया है 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तब इस प्रकार बने नए घन की कोर होगी। देखो यहाँ पे घन को पिघलाकर घन ही बनाया जा रहा है, घनाभ नहीं बनाया जा रहा है, नहीं तो घनाभ वाला लगा दो। 3 घन है, तीनों को मिला के उसके बाद एक तो बड़ा सा घन बनाया जा रहा है। ठीक है, घनों का योग ऐसे, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि नया घन बनाया जा रहा है और तीनों घनों को मतलब क्या किया जा रहा है, गला के बनाया जा रहा है, तो तीनों घनों का योग कर लेंगे, यानी कि जोड़ा जा रहा है। तो नए घन का आयतन क्या होगा, तो भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब। इधर तीनों घन, तो पहले जो है पहले घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, दूसरे घन का आयतन भुजा क्यूब, तीसरे घन का भुजा क्यूब, ऐसे ये हो गया आपका भुजा क्यूब। 3 का घन कितना होगा, 27, 4 का घन कितना होगा, 64, और 5 का घन 125 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्यूब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका भुजा, तो √216 हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि 216 का घनमूल कितना होता है, तो 6 होता है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, नए घन की कोर क्या होगी, यानी साइड भुजा क्या होगी, कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सही होगा, आप लोग देख ही सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ही संबंधित क्वेश्चन है। करा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें घन नहीं, मतलब घनाभ दिया है, मतलब 3 तो घन है ऐसे, इस तरह से ऐसे 3 घन हैं और उनको आपस में जोड़ के क्या बनाया जा रहा है, एक आपका घनाभ बनाया जा रहा है। अब प्रत्येक की भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब हम पूछे कि घन की जो भुजा है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L बराबर, तो लंबाई कितनी होगी, 5, 5, 10, 5, 15, क्योंकि ये घनाभ बन गया। यहाँ से यहाँ तक की देखा जाएगी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी, तो वही होगी 5 ही होगी, ये 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी, तो 5 ही होगी, B बराबर भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये घनाभ बन गया। अब पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी लोगों को सूत्र जरूर याद होना चाहिए, 2LB + BH और प्लस HL, ये सूत्र है आपका, इसी में रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 15 लिखो, और ये कितना है 5, B कितना है 5, और प्लस B 5, H कितना है 5, और ये H कितना है 5, L कितना है 15, ऐसे इस तरह से 2, 15 बचे 75, और 5 बचे 25, और 15 बचे 75, ये हो जाएगा। और सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, हो गया। और इसको सबको जोड़ेंगे 175 आएगा, 175 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में कौन सही है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या तो घन को जोड़ के घन ही बनाएगा, या तो घन को जोड़ के घनाभ बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखे रहेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, घन को पिघला के घन ही बनाया था उसने, लेकिन यहाँ घन को पिघलाकर घनाभ बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये अनुपात वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखो एग्जाम में कितना ज्यादा पूछा जा रहा है ये। ठीक है, और तो इसको क्या करेंगे हम, पहले
तो इसमें देखो दो गोलों का आयतन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे दोनों गोलों और पाई आर क्यूब ऐसे लिख देंगे, फिर 4/3 पाई आर 2 क्यूब ऐसे होता ना, क्योंकि यहाँ दो गोले हैं। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर 1 क्यूब हुआ और दूसरे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, जो है 4/3 पाई आर 2 क्यूब। अब 4/3 से जैसे इस तरह कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब दोनों यानी कि दूसरे का है, ये दूसरे गोले का आयतन इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। अब पहले गोले का आयतन कितना है 64 और दूसरे का कितना है 27। अब बराबर इधर क्या करेंगे r1 क्यूब और बटा r2 क्यूब। अब क्यूब इधर आएगा तो ऐसे अंडर रूट इस तरह हो जाएगा, ऐसे 64 बटा इस तरह से इसे 27 इस तरह कर देते थे r1 बटा r2। अब ये 64 का घनमूल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं 4/3 बराबर r1 बटा r2। ये देखो दोनों की त्रिज्याएं किस अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात में है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो अगर हम पूछें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है स्क्वायर, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। r1 कितना है, देखो ये 4 है, तो 4 ऐसे 4 का स्क्वायर कर दो, और ये कितना है, ये 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 चौक 16 बटा 9, ठीक है। तो 16:9। अब 16:9 कहाँ आपको मिल रहा है, देखो यहाँ 9:16 है, सावधान रहेंगे ऐसे ऑप्शन से, ठीक है। पहले 16 है तो 16 लिखेंगे, उसके बाद 9 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16:9, ठीक है। 20 है, दिया है, दिए गए आंकड़े आपके दिए गए हैं, ये सब ऐसे छपा रहेगा। कह रहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का अंतर होगा। अब बहुलक वर्ग यानी कौन बहुत बार आया है, इसमें कोई ऐसा डिजिट है जो कई बार आया है, ठीक है। जिस यानी 65 85 कई बार आया है, 4 बार, 85 105 5 बार आया है, 105 125 13 बार आया है, 125 145 20 बार आया है। देखो सबसे अधिक बार कौन आया है, ये आया है, ये बहुलक वर्ग।